Many interesting things came to light in the results of the elections for 37 Rajya Sabha seats in 10 states, including Bihar. You heard it right. यानी कि बिहार समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजों में कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में 26 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं बिहार की सभी 5 सीटें एनडीए ने जीती, जबकि उड़ीसा में बीजेडी और कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के कारण भाजपा को 2 सीटें मिली। हरियाणा में बैलेट पेपर का मुद्दा उठता रहता है। उसकी गोपनीयता को लेकर विवाद के चलते मतगणना करीब 5 घंटे तक रुकी रही और देर रात नतीजे सामने आए। मैं हूं छाया गुनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश के 10 राज्यों में सोमवार को राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हुए। 7 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में 26 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। बाकी 11 सीटों के लिए बिहार, ओडिशा और हरियाणा में वोटिंग की जरूरत पड़ी। इनमें से बिहार में 5, ओडिशा में 4 और हरियाणा में 2 सीटें थी। हरियाणा में बैलेट पेपर की गोपनीयता यानी कि प्रीवेसी के उल्लंघन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई, जिस कारण मतगणना 5 घंटे तक रुकी रही। अपने आप में एक बड़ा समय बन जाता है और देर रात नतीजे सामने आए। सबसे ज्यादा ध्यान बिहार के राज्यसभा चुनाव ने अपनी तरफ खींचा। यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में सामने खड़े नजर आए। वहीं महागठबंधन ने अमरेंद्रधारी सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था। एनडीए ने बिहार की सभी 5 राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल की और उसके सभी 202 विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया है। और नीतीश कुमार को अगर उसकी बात की जाए तो 44 विधायकों के वोट मिले और जबकि नितिन नवीन को भी 44 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा को 42 विधायकों के वोट मिले और रामनाथ ठाकुर को भी 42 विधायकों का समर्थन मिला है। 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार में कांटे का मुकाबला सामने देखने को मिला। हालांकि महागठबंधन के 4 विधायकों ने मतदान से दूरी बना ली है, जिसका फायदा सीधा सीधा एनडीए उम्मीदवार शिवेश कुमार को मिला। उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को दूसरा वरीयता यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उसके वोटों के आधार पर हरा दिया और शिवेश कुमार को 4202 टोटल वैल्यू ऑफ वोट मिला और जबकि अमरेंद्रधारी सिंह को 3700 टोटल वैल्यू ऑफ वोट मिला। अब प्रथम वरीयता के बारे में बात करें यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उसके वोट की बात करें तो महागठबंधन उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह 37 मतों के साथ एनडीए के शिवेश कुमार से आगे रहे और महागठबंधन के 4 एमएलएज ने नहीं डाले वोट। ये अपने आप में एक बड़ी खबर सामने बन जाती है और एनडीए जीता। शिवेश कुमार को 30 फर्स्ट प्रायोरिटी वोट प्राप्त हुए और हालांकि सेकंड प्रेफरेंस के वोटों की गिनती के बाद शिवेश कुमार के कुल वोटों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि अमरेंद्रधारी सिंह को सेकंड प्रेफरेंस का एक भी वोट नहीं मिला। महागठबंधन के जिन विधायकों ने मतदान से दूरी बनाई उनमें कांग्रेस के मनोहर प्रसाद, सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और आरजेडी के फैजल रहमान शामिल हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और जीताराम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवास मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामदल शामिल है। और हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के एक विधायक ने महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। अगर कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक ने मतदान से दूरी नहीं बनाई होती तो महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह आसानी से जीत हासिल कर सकते थे और वो जीत जाते। बिहार में राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक यानी सभी 243 विधायकों वाली जो ये सीट थी, विधायक मतदान में हिस्सा लेते तो हर एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 41 वोटों की आवश्यकता होती। तो ये तो सारी की सारी कैलकुलेशंस है जब वोटिंग के ऊपर बात आती है। और बिहार चुनाव जब देखने को मिलता है, सिर्फ बिहार के अंदर नहीं, जब राज्यसभा के भी चुनाव होते हैं और वो हर स्टेट में देखने को मिलता है,
पूरे देश के अंदर होता है, क्योंकि जब ये होता है ये वाला चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, तो अपने आप में देखना दिलचस्प होता है। जैसे 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प रहा, फिर बाद में दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प रहा, फिर बिहार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प रहा, और अब राज्यसभा का चुनाव भी काफी देखने को दिलचस्प रहा। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताइएगा। मैं हूं शायन गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।